अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ साइमा ख़ान मेलबर्न से। और आज मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस रोशन डिजिटल अकाउंट का। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा ये अकाउंट ओपन करवाने में। जब ये अकाउंट नया-नया इंट्रोड्यूस हुआ तो ज़ाहिर बात है कोई भी बंदा जो ओवरसीज़ होता है, हमारे नॉर्मल अकाउंट होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपको पता है कि उसमें बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको जो पासवर्ड आता है, जो आपका पिन आता है, ओटीपी नंबर, वो या मोबाइल पे भी आता है और ईमेल पे भी आता है। अब ईमेल पे तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल के ऊपर हमारे पास क्योंकि इंटरनेशनल नंबर होता है, तो वो हम बेनिफिशियरी ऐड करना मुश्किल हो जाता है। अ, बाहर जो लोग होते हैं वो क्यों अपना अकाउंट पाकिस्तान में रखना चाहते हैं, 2-3 पर्पज़ होते हैं। नंबर 1 ये कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं उनको पेमेंट करनी होती है या फैमिली वालों को पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो एक वजह वो होती है। दूसरी ये होती है कि वो सेविंग करना चाहते हैं अपनी। वो चाहते हैं कि वहाँ पे पैसा पड़ा रहे और उसको वो कहीं न कहीं कोई अपॉर्च्युनिटी आए तो उसको इन्वेस्ट करें। या तो जब वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हों तो ऑलरेडी उनके अकाउंट में पैसे पड़े हों और वो अपने एटीएम से उन पैसों को निकाल के यूज़ करें। तो ये कुछ वजह होती हैं जिनकी वजह से हम अकाउंट रखना चाहते हैं। तो मेरा अकाउंट भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में था, लेकिन यही बात थी कि बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर सकती थी और बार-बार अपने भाई को पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते थे अगर किसी और को पेमेंट करनी है और आगे से वो पेमेंट करता था। तो जब ये अकाउंट आया तो एक सीनियर स्टाफ हैं एचबीएल के अंदर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने कहा एचबीएल इज़ नंबर 1 बैंक ऑफ पाकिस्तान और उनका ऑनलाइन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आप उधर अकाउंट ओपन करवाएँ। ख़ैर क्योंकि अकाउंट ओपन करना था, मैंने नंबर दिया और अभी उनसे बात ही की तो आधे घंटे में कॉल आ गई मुझे एचबीएल से और उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आप कैसे ऑनलाइन जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके सबमिट करें। जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं सबमिट करने के लिए वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आई थिंक मैंने 10 मिनट्स में एप्लीकेशन फिल कर ली। उसमें आपको अपना एनआईसी या नाइकॉप देना होता है। उसके अंदर आपको अपना जो है एक पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर अपलोड करनी होती है। उसके अंदर आपको अपना जो है वो अगर आपसे वो पूछेगा कि आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने 3 मंथ्स की स्टेटमेंट उसमें अटैच करनी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आप अपना टैक्स रिटर्न या अपने बिज़नेस अकाउंट की 3 मंथ्स की स्टेटमेंट अटैच करते हैं। प्लस अगर आप बाहर रहते हैं, तो आप यहाँ का पासपोर्ट अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है अभी बाहर का, अगर आप परमानेंट रेज़िडेंट हैं या आप किसी भी और वीज़ा के ऊपर हैं, तो आप वीज़ा की कॉपी जो है वो उस पे अटैच कर देते हैं, जिससे पता चले कि बेसिकली आप बाहर रह रहे हैं मुल्क के। ठीक है जी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप उसके अंदर अटैच करते हैं जो बहुत सिंपल से आई मीन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर अटैच कर देते हैं और सबमिट करवा देते हैं। तो ये मैंने जो एप्लीकेशन फ़िल की ये मैंने की 2 अक्टूबर को इस साल और उस पे लिखा हुआ आया कि जी आपका अकाउंट 48 आवर्स में ओपन हो जाता है। ख़ैर नेक्स्ट डे मेरे पास आ गया कि जी एप्लीकेशन आपकी रिसीव हो चुकी है और अब ये प्रोसेस में चली गई है, वी विल असेस योर डॉक्यूमेंट, केवाईसी होगी और उसके बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। अब क्योंकि उन्होंने कहा था 48 आवर्स तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि 2 से 3 वर्किंग डेज़ में रिप्लाई आ जाएगा। ख़ैर टाइम बढ़ता गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। जिन्होंने मुझे रेफ़र किया था एचबीएल पे उन्हें भी मैं फ़ॉलो अप करती रही और वो आगे लोगों से पूछते रहे। उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट कंप्लायंस में है, कुछ पता नहीं चला। ख़ैर उसके बाद इतने फ़ॉलो अप के बाद 28 अक्टूबर को मेरे पास कन्फर्मेशन की ईमेल आई कि जी आपका अकाउंट ओपन हो गया है ब्ला 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 सारी डिटेल्स। मैंने उनसे कहा जी मुझे बताएं कि ऑनलाइन मैं किस तरह से करूंगी। उन्होंने कहा जी ऐप है, हमने अप्लाई कर दिया है, यू विल रिसीव यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी यूजुअली आपका एनआईसी नंबर होता है, तो उससे आप उसको लॉग इन करते हैं, वो सारा उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उन खातून से एक बहुत बेसिक सवाल पूछा कि मैं जब ये अकाउंट ओपन करवाऊंगी तो अभी तक मेरे पास ऐप तो नहीं है, तो मेरी डेली ट्रांसफ़र लिमिट कितनी होगी? क्योंकि हमें पैसे रेगुलर बेसिस पे कहीं न कहीं देने होते हैं। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख। मैंने कहा 2.5 लाख तो बहुत कम है। यूजुअली जब पाकिस्तान में हमारे नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं तो 1 मिलियन की लिमिट होती है। तो उन्होंने कहा जी यही है मैडम, मतलब इसी तरीके से है। मैंने कहा चलें जी ऐसा ही होगा। ख़ैर उसके बाद फिर बहुत दिनों के बाद डिटेल आई, हमने ऐप भी डाउनलोड कर ली।
अच्छा जी, ऐप डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको यूज़ नहीं किया और यहाँ से अपने थोड़े-थोड़े पैसे उसके अंदर एज़ अ टेस्ट करने के लिए डालने शुरू कर दिए। ख़ैर ईज़िली पैसे वहाँ पे चले गए, उसके एबीएन नंबर जो आपको मिलता है वो आप यहाँ से ऐड करके उधर पैसे भेज देते हैं, पैसे आपके चले गए। कल मुझे पैसे भिजवाने थे अपने भाई को और मैं गई ऐप के ऊपर, मैंने वहाँ पे उसका एबीएन डाला तो पहली बात ये है कि वो ऐप में एबीएन जा ही नहीं रहा था। काफ़ी देर तक मैंने कोशिश की, उसके बाद फिर मैंने ऐप को डिलीट किया, फिर मैंने वापस उसको इंस्टॉल किया और उसके बाद एबीएन पे क्लिक होने लग गया। ख़ैर उसके बाद मैंने जब ट्रांज़ैक्शन की तो जो ओटीपी नंबर है उसके 60 सेकंड में आपको रिस्पॉन्स आना होता है यानी कोड आना होता है, वो इतनी देर से मुझे कोड रिसीव हुआ कि मैंने कुछ 10-12 दफ़ा ओटीपी अप्लाई किया, जिसमें मुझे तकरीबन 1 घंटा मेरा ज़ाया हो गया। फिर मैंने अपने दूसरे मोबाइल को सामने रखा कि जैसे उस पे कोड आए मैं फ़ौरन एंटर कर दूँ और फाइनली मैं 1 घंटे के बाद सक्सेसफुल हो गई। मैंने ओटीपी का कोड ऐड कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई और उसपे लिखा हुआ आया कि क्योंकि ये आपकी फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन है तो आपको पाकिस्तान के फलाना-फलाना नंबर से कॉल आएगी और उसके बाद आपकी ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस होगी। एंड आई वाज़ लाइक यार एक ट्रांज़ैक्शन के लिए उस वक़्त से मैं डेढ़ घंटे से लगी हुई हूँ और कुछ नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ गया। मैंने उनके ईमेल की जो अकाउंट मैनेजर थी, मैंने कहा जी आप मेरा अकाउंट क्लोज़ कर दें। आई एम रियली अनहैप्पी। पहले आपने 48 आवर्स में अकाउंट खोलना था तो 2 अक्टूबर का अकाउंट आपका जो है वो 28 अक्टूबर को खुल रहा है। उसके बाद अब ऐप इतना इश्यू कर रही है तो ये क्या है? किस किस्म की सर्विसेज़ हैं? तो उसके बाद जो है उन्होंने फ़ौरन किसी और को बताया तो वहाँ से कोई सलमान लड़का था उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा जी जो भी आपका इश्यू आ रहा था वो हमने रिज़ॉल्व कर दिया ब्ला, ब्ला, ब्ला और ख़ैर वो जो मैसेज आया था कि आपको पाकिस्तान से कॉल आएगी वो कोई 3-4 घंटे तक कोई कॉल नहीं आई। अनलेस कि जब मैंने ईमेल किया तो उसके ऊपर फिर उन्होंने एक्शन लिया। फिर ख़ैर वो सलमान जो लड़का था वो काफ़ी एफ़िशिएंट था। उसने जो है वो मुझे सब बताया और उन्होंने इश्यू रिज़ॉल्व किया। उन्होंने कहा आप वापस ट्रांज़ैक्शन करें। मैंने वापस ट्रांज़ैक्शन की तो उसी वक़्त ट्रांज़ैक्शन हो गई प्रोसेस। तो मैंने उनसे कहा कि जी आपकी बंदी ने मुझे कहा था 2.5 लाख की लिमिट है, तो क्या ये रियली 2.5 लाख की लिमिट है? तो उन्होंने कहा अच्छा आप होल्ड करें। फिर उसके बाद वो है उन्होंने कहा नहीं जी 1 मिलियन की लिमिट है पर डे के हिसाब से। मैंने कहा अच्छा जी हाँ, आपका हर बंदा जो है एक नई-नई इन्फॉर्मेशन देता है और दे आर नॉट वेल एजुकेटेड और वेल वर्स्ड और नॉट वेल ट्रेन्ड कि किस तरह से आपने लोगों को क्या गाइड करना है और बिकॉज़ ये एक नया अकाउंट है, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो सारी डिटेल बताने की वजह थी, वो ये नहीं थी कि आई एम टॉकिंग अगेंस्ट एचबीएल, दो दे क्लेम टू बी नंबर 1 बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मेरी स्टेट बैंक से गुज़ारिश है कि जब आपने ये एक प्रोडक्ट निकाला, तो आपकी जो टारगेट मार्केट थी, वो थी बाहर के लोग, यानी कि आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। अब ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में रह के तो हम इस तरह की सर्विसेज़ के आदी हो चुके होते हैं। लेकिन जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे एएनसी का, वेस्टपाक का, नैब का, इन सब के अकाउंट्स हैं। तो यहाँ तो आपको पता है ना हम क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं, ना ही तो हम अपने पास में जो है कोई और डिटेल रखते हैं क्योंकि हम अपने मोबाइल को ही लिंक कर देते हैं एटीएम से और हम जहाँ पे भी होता है अपने मोबाइल से सारी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो ना तो कैश रखते हैं, ना एटीएम अपने पास रखते हैं। अब हम यहाँ की सर्विसेज़ के इतने एफ़िशिएंट के आदी हो चुके हैं और आप उसी तरीके से हमारे साथ डील कर रहे हैं जैसे आप पाकिस्तानी कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। जब आपने अकाउंट खुलवाया, आपके एफएक्यूज़ में कोई ये डिटेल मौजूद नहीं है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपने किसी किस्म की कोई यूट्यूब की वीडियो या कोई चीज़ हमसे शेयर नहीं की कि आप ऐप को कैसे यूटिलाइज़ करें, आप किस तरह से जाके उसको रीड करें। अगर एक बंदा चले मैं तो बैंकर हूँ, ठीक है? मैंने 10 साल पाकिस्तान में बैंक में जॉब की है, तो कुछ नो हाउ है। जिसको कोई नो हाउ ही नहीं है, उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, किसी किस्म की ऑनलाइन चैट कि भाई आप फ़ौरन ऐप के अंदर जाएँ, ऑनलाइन चैट के ऊपर अपना इश्यू डिस्कस करें और रिज़ॉल्व करें। कोई हेल्प नहीं है। सवाल पूछें तो जवाब देते हैं, सवाल ना पूछें ईमेल पे तो जवाब भी नहीं देते हैं किसी भी किस्म का। तो ये स्टेट बैंक वैसे तो हर साल ऑडिट करने के लिए आ जाता है बैंकों का, लेकिन इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से भी पहले उनको एक ऑडिट करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि बैंक जो हैं वो किस तरह की ऐप निकाल रहे हैं, वो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं? क्या उन्होंने इन ऐप का ट्रायल किया है कुछ कस्टमर्स के साथ? उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं? ओटीपी नंबर मतलब यहाँ तो नहीं होता है बाहर के मुल्कों में ओटीपी नंबर, वो आपसे कोड आपको या तो मोबाइल पे भेजते हैं या आपका ऐप का पासवर्ड आपसे पूछते हैं, तो उसी से आप अपनी ट्रांज़ैक्शन को करते हैं।
अगर सर्वर डाउन है या कोई प्रॉब्लम है और आपके पास ओटीपी नंबर ही नहीं आ रहा, तो आप ट्रांजैक्शन और बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि सारे बैंक्स इस वक़्त सिर्फ़ ये लगे हुए हैं कि यार हम कितने ज़्यादा ओवरसीज़ डिजिटल अकाउंट ओपन करते हैं। सारे स्टाफ को उन्होंने टारगेट दे दिया है कि जी आप अपने सारे जान-पहचान के लोगों को लेके आएँ और हम सबसे ज़्यादा अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रही है, पैसा आ रहा है और जो बाहर के मुल्क से पैसा भेजता है वो बहुत ज़्यादा विथड्रॉ भी नहीं करता, वो उसमें सेव किए रखता है, तो एक तरीके से बैंक को बहुत फ़ायदा है। और लेकिन किसी का फ़ोकस सर्विसेज़ पे नहीं है, किसी का फ़ोकस कस्टमर के ऊपर नहीं है। सबके फ़ोकस सिर्फ़ अकाउंट एक्विज़िशन के ऊपर है, कस्टमर एक्वायर करने के ऊपर है। तो यहाँ मेरी गुज़ारिश है स्टेट बैंक से और सारे बैंकों से कि भाई खुदा के लिए अपने स्टाफ को वेल ट्रेन करें। हम उनसे कुछ सवाल पूछें तो उनके पास उसका सही जवाब हो, वो हमें मिसगाइड ना करें। और अगर आपने 48 आवर्स का डेड टाइम रखा है अकाउंट ओपनिंग का और किसी वजह से डिले होता है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमें बताएँ कि भाई ये डिले हो रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, कब तक रिज़ॉल्व होगा, किस तरह से होगा। और वो वाक़ई में 1 मिलियन की लिमिट है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि वैसे तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़रूरत थी इसकी, हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन इस वक़्त कस्टमर सर्विस बहुत ही बेकार है और बहुत ही मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, जिस तरीके से डील किया गया है और जितना टाइम इस अकाउंट को ओपन करने में लगा है। और आई एम द वन हू इज़ कॉलिंग, आई एम द वन हू इज़ फॉलोइंग अप और कोई आपको अपडेट नहीं देता, कोई आपको नहीं बताता, बस अकाउंट ओपन हो गया, आपको मिल गया, अब आप छोड़ दें, बस बंदा आ गया, आपके पास फँस गया, दैट्स इट। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ये आप क्या रेपुटेशन क्रिएट कर रहे हैं? आप किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं? स्टेट बैंक क्या कर रहा है? वो कैसे चेक कर रहा है कंप्लायंस को? वो इनकी क्वालिटी कैसे चेक कर रहा है? वो कस्टमर सर्विसिंग को कैसे चेक कर रहा है? तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये मैं एक थोड़ा-सा फीडबैक देना चाह रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं अकाउंट क्लोज़ करवा दूँ एचबीएल के साथ, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं अकाउंट को कंटिन्यू करूँगी और देखूँगी कि फीडबैक के बाद ये कितनी इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, क्या बेहतरी आती है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैंक। हम चाहते हैं हमारी पाकिस्तानी बैंक जो हैं वो उसी तरह की सर्विसेज़ दें जैसे हमें बाहर के मुल्कों में मिल रही है। लेकिन देखें कि वो क्या इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं इस फीडबैक के बाद और आगे क्या होता है। अगर आप और जानना चाहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप पे इसको कंप्लीट वीडियो भी बता के दूँगी इसके फॉर्म के ऊपर और आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको कितना-कितना रिटर्न आएगा। इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। आप स्टॉक में भी पैसा डाल सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू डीएचए और डिफरेंट यूटिलिटीज़ को भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अगर इसको सही तरीके से लोगों तक पहुँचाई जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए। मेरे पास इतने लोगों का फ़ोन आया है और वो कह रहे हैं कि उनको इतना कॉम्प्लिकेट करके बताया जा रहा है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि सामा हमें नहीं पता, वो तो इतने डॉक्यूमेंट्स माँग रहे हैं, हम क्या करें? तो फिर जो बैंक्स में मेरे जानने वाले लोग हैं, उनका नाम दे के मैं उनके पास उनको भेजती हूँ कि ये आपको असिस्ट करेंगे कि कैसे ओपन करवाना है। तो एक आम आदमी को प्लीज़ आप अच्छे तरीके से असिस्ट करें और आप यूट्यूब की वीडियोस बनाएँ, उनको भेजें, उनको बताएँ कि आपने ऐप को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसमें आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के तहत। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसको पर्सनल ना लीजिएगा, दिस इज़ जस्ट माय फीडबैक एंड माय ओन एक्सपीरियंस जो मैंने इसमें शेयर किया है। अल्लाह हाफ़िज़।